वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनियन बजट 23-24 के लिए। ये वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी हिंदी मीडियम का जो वीडियो है उसको चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आपके आने वाली यूपी PCS की परीक्षा, MP PCS, उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है, इन सब के लिए और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है, सबके लिए यूनियन बजट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ मेन हाइलाइट्स और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, कुछ नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू बजट। ठीक है, तो इन एनी इकॉनमी द डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग ईयर आर कॉल्ड बजट, बट दिस वर्ड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। बजट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ठीक है, बगेट, एंड विच मीन्स लेदर बैग। जो ये बजट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लेदर बैग। ठीक है, एंड बजट प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बजट डिवीज़न। एंड द टर्म बजट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो बजट वर्ड है वो मेंशन नहीं किया गया है। फिर देखते हैं आगे किसको किस वर्ड से जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट इन आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट है, इसको बजट नहीं बोलते हैं, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। फिर है इज़ द एनुअल बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इट on the first day of February so that it can be implemented before the start of new financial year in April। इसको देखिए 1 फरवरी को इसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि जो आपका अप्रैल में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उससे पहले ये तैयार हो जाए। ठीक है, फिर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी सो दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर। फिर आगे है द बजट सेशन। The first and longest session begins at the end of January and ends by the end of April or first day of May. There is a recess in this session so that parliamentary committee can discuss budgetary proposals. फिर है the session begins an address by the president who addresses both houses of parliament and India's first budget। ये important है। India's first budget was presented on 18 February 1860 by James William during the reign of Lord Canning। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 18 फरवरी 1860 को पहला बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया था और PC महलनोबिस इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन बजट। फिर है जो बजट है उसको पेश करने की बजट वो 6 स्टेज होती है। पहला तो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, फिर उस पर होता है जनरल डिस्कशन के बाद स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज़, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, फिर पासिंग एंड अप्रोप्रिएशन बिल, देन पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। 6 प्रोसेस होती हैं। आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट में। The first budget of independent India was presented on 26 November 1947 by the finance minister R.K. Shanmugam Chetty। फिर है R.K. Shanmugam Chetty के द्वारा पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट जो है 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट किया गया। एंड द फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज ₹197 करोड़। ठीक है, ₹197 crore। The most member of budget were presented by former finance minister मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट जो है उसको प्रेजेंट किया था, टोटल ऑफ 10 टाइम्स, टोटल 10 बार प्रेजेंट किया था। फिर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मतलब है? बजट। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं बजट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये आर्टिकल 202 में है। फिर है 10 मेंबर कमेटी वाज फॉर्म ड्यूरिंग 1920-21 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिटिश रेलवे इकोनॉमिस्ट विलियम एक्वर्थ एंड द रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट इन 1924 ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमेटी। ये याद रखिएगा, जो एक्वर्थ कमेटी है इसकी रिकमेंडेशन से क्या हुआ, 1924 में रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है,
फिर उसके बाद 2017-18 में द रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड बाय मर्जिंग इट विद द जनरल बजट, इसको फिर से मर्ज कर दिया गया। 24 में इसको अलग किया गया जनरल बजट से, रेलवे बजट को 17-18 में इसको फिर से मर्ज कर दिया गया, ठीक है। फिर है और इसी 17-18 में ही क्या किया गया था कि द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट वाज आल्सो चेंज टू 1 फरवरी। अर्लियर द बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन 28 फरवरी और 29 फरवरी। ये क्या किया गया कि 17-18 में ही जो बजट पेश करने की जो डेट हुआ करती थी पहले, वो थी आपकी 29 फरवरी या 28 फरवरी, ठीक है। लेकिन उसको 17-18 में कर दिया गया उसको 1 फरवरी, और 17-18 में ही आपके जनरल जो रेलवे का बजट है उसको जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। अब देखते हैं जो हमारा 23-24 का जो बजट आया हुआ है, ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। The Union Minister of Finance and Corporate Affairs Srimati Nirmala Sitharaman presented Union Budget 23-24 of the rupees 45,03,097 crores। डिफरेंस देख रहे हैं, जब पहला बजट जो इंडिपेंडेंस इंडिया का था वो था ₹197 करोड़, और आज 2023 में ये बजट पेश किया गया 45,03,097 करोड़ का। फिर है इन पार्लियामेंट ऑन 1 फरवरी 2023 एंड दिस इज़ द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल, ठीक है। फिर है जो ये बजट आया है अपना, इसमें 7 प्रायोरिटीज़ हैं जिसको बोला गया है सप्तऋषि, ठीक है। तो इसमें एक एक करके उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। जिसमें है, देख लीजिए, नाम देख लीजिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। फिर है पर कैपिटा इनकम हैज़ मोर देन डबल टू ₹1.97 लाख इन अराउंड 9 ईयर्स फ्रॉम 2014, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये है ₹1.97 लाख। फिर है इंडियन इकॉनमी हैज़ इंक्रीज द साइज फ्रॉम बीइंग 10 to 5th लार्ज इन द वर्ल्ड इन द पास्ट 9 ईयर्स, ठीक है। 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई है, हम सबको पता है। फिर है यूनियन बजट प्रेजेंट्स विजन फॉर अमृतकाल, ब्लूप्रिंट फॉर एन एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकॉनमी, 3 prolonged focus driven by the 4 transformative opportunities constitute foundation of अमृतकाल। फिर है 33% इंक्रीज इन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। फिर है रियल GDP ग्रो 7%, एक्सपोर्ट टू ग्रो 12.5%, और द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल इज बजटेड एट ₹13.7 लाख करोड़ विच विल बी 4.5% ऑफ GDP, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो GDP का 4.5% है, जो कि 13.7 लाख करोड़ है। फिर है आत्मनिर्भर भारत क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज आउटले ऑफ ₹2,200 करोड़ टू बी लॉन्च टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा जो नर्सिंग कॉलेज है 157 नर्सिंग कॉलेज जो है इस्टेब्लिश करने हैं। आगे है PM आवास योजना इनहेंस बाई 66% टू ओवर ₹79,000 करोड़। किस योजना को कितना दिया गया है पैसा, ये हम आगे देखेंगे लिस्ट। फिर आगे बढ़िए, द कैपिटल आउटले ऑफ ₹2.40 लाख करोड़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द रेलवेज। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू बी स्टैब्लिश थ्रू यूज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल। फिर है 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर द गोवर्धन स्कीम टू बी स्टैब्लिश्ड एट टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 करोड़, ठीक है। 10,000 करोड़ रुपए का 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स। फिर आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट देखते हैं, इसमें देखिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी वो इस्टेब्लिश करने हैं टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। फिर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 विल बी लॉन्च टू स्किल लाख्स ऑफ यूथ विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं
resident individual with total income up to 7 lakh will not have to pay any income tax under new tax regime. ये देख लिया. Standard deduction of ₹50,000 will also be available to salaried individual under the new tax regime. फिर limit for tax exemption to leave encashment or retirement of non-government salaried employees increased to ₹25 lakh. ठीक है, ये स्लैब्स हैं आपके. फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स एम टू प्रमोट एक्सपोर्ट, बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इन्हेंस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, इनकरेज ग्रीन एनर्जी मोबिलिटी. ठीक है. फिर है जो अग्निवीर फंड है. अग्निवीर फंड के बारे में क्या बोला गया? द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड बाय अग्निवीर्स इनरोल्ड इन अग्निपथ स्कीम 2022 इज प्रपोज्ड टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. ठीक है. और आगे इंपॉर्टेंट चलते आइए. आगे है इसमें देखिए, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम विद एन आउटलेट ऑफ ₹2200 crore बी लॉन्च टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई यील्ड हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. फिर है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट्स. तो ये क्या है कि फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी बुक्स across geographies, language, genres, levels and advice agnostic accessibility. ठीक है. डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. उसके बाद है भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन टू बी सेट अप अ डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम विद डिजिटाइजेशन ऑफ 1 lakh एंशियंट इंस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट स्टेज. ठीक है. तो जो आपके ये डिजिटल एपिग्राफी म्यूज़ियम की बात की गई है, इसमें जो पुराने एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस हैं उनके डिजिटलाइजेशन की. ठीक है. फिर है आई गॉट कर्मयोगी. आई गॉट कर्मयोगी क्या है? कर्मयोगी क्या है? एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है लॉन्च टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाख्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू अपग्रेड देयर स्किल्स एंड फैसिलिटेट पीपल सेंट्रिक अप्रोच. ठीक है. आई गॉट कर्मयोगी ये इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद इसमें देख लीजिएगा देखो अपना देश इनिशिएटिव. ठीक है. फिर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है. तो ये किस लिए है? टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्यूनिटीज़ टू बी फैसिलिटेट इन बॉर्डर विलेज. ठीक है. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पेशली ये बॉर्डर विलेज जो है उनको टूरिज्म वाइज डेवलपमेंट के लिए है. फिर है इस्टेब्लिशिंग अ सब्सिडरी ऑफ एग्जिम बैंक फॉर ट्रेड रीफाइनेंसिंग. फिर है चेंजेस इन कस्टम ड्यूटी, रिड्यूस ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन इनपुट्स फॉर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, श्रिम्प फीड एक्सेट्रा एंड इंक्रीज ऑन सिगरेट्स दैट इज़ 16%, गोल्ड आर्टिकल्स, कंपाउंडेड रबर एक्सेट्रा. ये हो गया. फिर है गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम 1 January 2023 अ स्कीम टू सप्लाई फ्री food grain to all अंत्योदय and priority household for next 1 year under PM गरीब कल्याण अन्न योजना. ये याद रखिएगा, PM गरीब कल्याण अन्न योजना. फिर है वसुधैव कुटुंबकम. with the theme of वसुधैव कुटुंबकम we are steering an ambitious people centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. अब आगे देखते हैं. आगे बारी आती है फिस्कल मैनेजमेंट. इसको देख लीजिए, कुछ डेटा हैं इसमें जो आपको याद करने होंगे. ये है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स 2022-23. तो इसमें क्या है? रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ टोटल रिसीप्ट अदर देन बोरोइंग इज़ 24.3 लाख करोड़. ठीक है. ऑफ द विच द नेट टैक्स रिसीप्ट आर 20.9 लाख करोड़. ठीक है. उसके बाद बजट एस्टिमेट्स की बात करें तो टोटल रिसीप्ट अंडर दैन बोरोइंग एंड द टोटल एक्सपेंडिचर आर एस्टिमेटेड एट 27.2 लाख करोड़. ठीक है, इस बार का. और 45 लाख करोड़ ये है आपका टोटल एक्सपेंडिचर. फिर आगे बढ़िए. टॉप 3 टैक्स देख लीजिए. तो इसमें है जीएसटी है, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स है, देन इनकम टैक्स है. ठीक है. जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये सीक्वेंस याद रखिएगा. फिर आगे बढ़ते हैं.
In the fiscal year 23-24, indirect tax is 5.1% of GDP and direct tax is 6% of the GDP. ये याद रखिएगा, जीडीपी का कितना परसेंट है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 5.1% है, वहीं इन डायरेक्ट टैक्स जो है वो 6% है. एंड द ग्रॉस टैक्स रिसीव्ड आर 11.1% ऑफ द जीडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24. ठीक है, 2023-24 के लिए जो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट है वो 11.1% है जीडीपी का. फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ डेटा है उसको देखते जाइएगा. रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, ये कितना है 26,32,281. ठीक है, और ये जो है ये करोड़ रुपीज़ में है डेटा. ठीक है, और कैपिटल रिसीट कितना है 18,70,816 करोड़. टोटल रिसिप्ट क्या है इन दोनों को जोड़ करके 45,03,097 करोड़ रुपीज़. ठीक, ये देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है, डेटा एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है. फिर देखते हैं रुपीज़ कम फ्रॉम एंड रुपीज़ गोज टू. तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा रुपीज़ कम फ्रॉम, अगर बात करें रुपीज़ कम फ्रॉम की, सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, 34% आता है. ठीक है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से. उसके बाद आता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर, तो इससे आता है 17%. देन है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स 15% एंड इनकम टैक्स है आपका 15% पे. उसके बाद है ये, फिर देखिए उसके बाद ये एक साथ है यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% पे, नॉन टैक्स रिसीप्ट 6% पे है, और नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट 2% पे, कस्टम्स 4% पे. ठीक है, इसमें टॉप 3 तो ज़रूर याद रखिएगा. ठीक है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, उसके बाद है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स. ठीक है, और इनकम टैक्स. अब देख लेते हैं रुपीज़ गोज टू, पैसा जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा. तो सबसे ज़्यादा देखिए जाता है पैसा आपका इंटरेस्ट पेमेंट में, 20% इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है. उसके बाद है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ में 18% जाता है. फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 17% जाता है. उसके बाद अन्य है आपका अदर चीज़ें, वो देख लीजिए आप कि पेंशन्स पे 4% है, वहीं डिफेंस पे 8% है, सब्सिडीज़ 7% है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 9% है, एंड फाइनेंस कमीशन एंड ट्रांसफ़र पे 9% है. मेन टॉप 3 याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद है आपका स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़, देन सेंटर सेक्टर स्कीम. फिर आगे बढ़ते हैं, ये वही चीज़ें देखिए लिखी हुई हैं. रुपी कम फ्रॉम टॉप 5 सोर्सेज, पहला बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, देन गुड एंड सर्विस टैक्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्सेस, इनकम टैक्स, देन यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़. एंड रुपीज़ गोज टू इंटरेस्ट पेमेंट, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है, जो बजट की मेन हाईलाइट है वो है सप्तऋषि. ठीक है, तो देयर आर 7 प्रायोरिटीज़ इन द यूनियन बजट, दे आर कंप्लीमेंट ईच अदर एंड एक्ट एज सप्तऋषि गाइडिंग अस थ्रू द अमृत काल. दे आर एज फॉलोज, नाम हमने पहले भी देखा था, फिर से देख लीजिए सातों का नाम क्या है. पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देन रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, देन अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड इन फाइनेंशियल सेक्टर. तो एक एक करके सबके बारे में देखेंगे. ठीक है, एक बार बस गो थ्रू हो लेंगे, उसके बारे में आइडिया लगा लीजिएगा कौन सी स्कीम है, वो मत स्किप करिएगा. ठीक है, तो सबसे पहला है आपका प्रायोरिटी 1, ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट. तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट की फिलॉसफी यही है, सबका साथ सबका विकास. ठीक है, उसके बाद जो आपका एरिया कवर करना है वो है आपका फॉर्मर, वीमेन, यूथ, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांगजन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एंड ओवरऑल प्रायोरिटी फॉर द अनप्रिविलेज्ड. ठीक है, इनके लिए है. और साथ ही में इसके साथ ही ये लोग ध्यान दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया पे भी. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, पहला तो है आपका एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन. ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, ये इसलिए है टू इनकरेज एग्री स्टार्टअप्स बाय यूथ एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज़. ठीक है, उसके बाद है आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम. तो इसमें है टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एट आउटले ऑफ ₹2200 करोड़. फिर है श्री अन्न,
श्री अन्न देखिए, ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। मिलेट्स के करंट अफेयर्स जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनके प्राइस देख लीजिएगा। और उसके बाद मिलेट्स में कौन कौन सी फसलें आती हैं ये देख लीजिएगा, उनका टाइम क्या होता है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका 2023 है इसको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो चलिए देखते हैं श्री अन्न। तो इंडिया इज़ एट द फोर फ्रंट ऑफ पॉपुलराइजिंग मिलेट्स whose consumption furthers nutrition, food security and welfare of farmers. तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट्स एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिलेट्स। ठीक है, श्री अन्न मतलब मैं बताती हूँ श्री अन्न में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें है आपका ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोडो और चीना और सामा, ये सारी चीज़ें श्री अन्न के अंडर में है। ठीक है, फिर है आपका देखिए एक और चीज़ देख लीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, ये है हैदराबाद में। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर क्रेडिट का। तो जो इसको एग्रीकल्चर क्रेडिट है इसको बढ़ा के 20 लाख करोड़ विद द फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। फिर आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं, ये है देखिए विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। ठीक है, टू रियलाइज द विजन गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,516 करोड़। फिर बात आती है हेल्थ एजुकेशन एंड स्किलिंग की। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसके अंडर में है 157 मेडिकल कॉलेज। ठीक है, साथ ही साथ 157 नर्सिंग कॉलेज भी हैं, याद रखिएगा। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज कुछ भी पूछे 157 है। दूसरी चीज़ है कि सिकल सेल एनीमिया जो है इसको एलिमिनेट करने के लिए टारगेट रखा गया है 2047। ठीक है, आगे एक और चीज़ देख लीजिए, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। तो ये देखिए हेल्थ में है जीडीपी का 2.1% एंड एजुकेशन में है जीडीपी का 2.9%। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा, डेटा बहुत ज़रूरी है। हेल्थ में जीडीपी का 2.1%, एजुकेशन में जीडीपी का 2.9%। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रायोरिटी क्या है, रीचिंग द लास्ट माइल। तो ये है कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉर्म किया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट, जल शक्ति, कॉपरेशन, ये सब इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए है। उसके बाद है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम्स। इसमें क्या है कि 500 जो ब्लॉक हैं उनको उनके डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर है आपका प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी लॉन्च किया गया है PVTG, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, साथ ही में एक करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है जो अभी ये ऑस्कर दिया गया है, एलिफेंट विस्पर। ठीक है, एलिफेंट विस्पर है, उसमें जो स्टोरी है वो एक PVTG समुदाय, देखिए मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा कि उसका क्या नाम है और कहाँ से वो बिलोंग करती है, क्योंकि उसे ऑस्कर भी मिला हुआ है PVTG के लिए, वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन रीजन। ठीक है, वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन रीजन, तो इसके लिए दिया गया है ₹5,300 करोड़। ठीक है, फिर तीसरी प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें देखिए, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें है कि द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल इज बजटेड एट ₹13.7 लाख करोड़ विच विल बी 4.5% ऑफ GDP। फिर है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सेक्रेटरिएट इस्टेब्लिश किया गया है, और एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको भी इस्टेब्लिश किया गया है, और ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे है अनलीजिंग द पोटेंशियल। तो मिशन कर्मयोगी देखिए। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले है मिशन कर्मयोगी। तो अंडर मिशन कर्मयोगी सेंटर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स फॉर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, स्पेशली ये सिविल सर्वेंट्स के लिए है।
और एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मियो भी लॉन्च किया गया है उसी के लिए। फिर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। फिर है नेशनल डाटा गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस, 5G सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई कोर्ट्स फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फेज 3 ऑफ ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ ₹7,000 करोड़। फिर है एंटिटी डिजी लॉकर, ठीक है, आपका MSME सेक्टर के लिए या आपका लार्ज बिजनेस हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, इनके लिए डिजी लॉकर जो है वो सेटअप किया गया है। इसमें क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट के स्टोरिंग शेयरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इसको ऑनलाइन सिक्योरली उसको सेव करके रख सकते हैं और उसके बाद जब भी ज़रूरत हो वेरियस अथॉरिटी, रेगुलेटर्स, बैंक्स और बिजनेस एंटिटीज़ को उसको आराम से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर और इसी में है विवाद से इसका विश्वास, ठीक है। 5वीं प्रायोरिटी है ग्रीन ग्रोथ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन अ विजन फॉर लाइफ और लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट टू स्पोर अवर मूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटली कंसेंस लाइफ स्टाइल, ठीक है। इसमें है पंचामृत एंड नेट जीरो, इसमें नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट रखा गया है 2070 तक, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है The Union Cabinet has approved the government's ambitious National Green Hydrogen Mission with an outlay of ₹19,744 करोड़, ठीक है। और इसमें क्या है, एम है 2030 तक एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 MMT हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी इसी से रिलेटेड है। फिर PM प्रणाम है, PM प्रणाम मतलब PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नॉरिशमेंट एंड एमिलोरिएशन ऑफ मदर अर्थ, ये है। फिर गोवर्धन स्कीम जान ही रहे हैं, 500 नए वेस्ट टू वेल्थ सेंटर प्लांट्स उसको इस्टेब्लिश करना है। फिर है भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, ये और मिष्टी स्कीम है, मिष्टी स्कीम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम, तो ये आपके मैंग्रोव के उसकी कन्वर्सेशन से है, उसके बचाव के लिए है। फिर है अमृत धरोहर, उसके बाद छठा है आपका ये यूथ पावर, इसमें क्या है इसमें अमृत पीढ़ी का मतलब व्यू विज़न लिया गया है। 30 जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे अक्रॉस द इंडिया एंड ये आपका यूनिटी मॉल है इन स्टेट कैपिटल और मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिज्म सेंटर और द फाइनेंशियल कैपिटल फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ ओन ODOPs, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए, GI प्रोडक्ट्स के सेल के लिए, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, इन सब के लिए यूनिटी मॉल। फिर है आपका आखिरी में फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है, अ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री विल बी सेटअप टू सर्व एज सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर है आपका द सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर विल बी सेटअप फॉर फास्टर रिस्पॉन्स टू कंपनीज थ्रू सेंट्रलाइज्ड हैंडलिंग ऑफ वेरियस फॉर्म्स फील्ड विथ फील्ड ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट, ऑफिसेज अंडर कंपनीज एक्ट। फिर देखिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, ये दिया जाएगा और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विल बी इनहेंस फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख, ठीक है, ये इसमें किया गया है। आगे और बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे है एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, किन किन मिनिस्ट्री को कितने एलोकेशन दिए गए हैं, लाख करोड़ रुपीज़ में हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा 5.94 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2.41, होम अफेयर्स को 1.96, रोड एंड डेवलपमेंट को 1.60, कम्युनिकेशन को 1.23, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 2.70, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.06, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन को 1.78, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को 1.25। इसका देखिएगा सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस थोड़ा देख लीजिएगा, टॉप 3 में है आपका, सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2.7 लाख करोड़ रुपीज़ के साथ, उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नहीं उसके बाद है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, डिफेंस है, रोड है, देन रेलवेज है, ठीक है।
ये सीक्वेंस याद रखिएगा, डिफेंस, रोड और रेलवेज़। रोड को ज़्यादा मिला है, रेलवेज़ को कम मिला है। फिर मेजर स्कीम्स के लिए कितने एलोकेशन हैं, ये रुपीस करोड़ में हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए 1250, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 5943, और फेम यानी फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी, ये है 5172। मनरेगा 60,000 इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000 इम्पॉर्टेंट है। पीएम किसान के लिए 60,000 बहुत इम्पॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन 70,000 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम 2,491। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 10,787। यूरिया सब्सिडी पे आपका 1,31,100। ठीक है, तो ये देख लिया हमने पूरा अपना बजट। ठीक है, टोटल बजट कितने का पेश हुआ था ये याद रखिएगा, 45,03,097। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने कंप्लीट देख लिया। तो ये आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।